नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी भाषा से रिलेटेड कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारोपीय। प्रश्न नंबर 2, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। प्रश्न नंबर 3, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो सही उत्तर हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी की विशिष्ट बोली अथवा ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा काव्य भाषा। प्रश्न नंबर 6, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा। दोस्तों ध्यान रखना है, हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो प्रश्न नंबर 7, ढूढ़ाड़ी बोली है? सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की। ढूढ़ाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की एक बोली है। प्रश्न नंबर 8, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा मराठी। प्रश्न नंबर 10, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो सही उत्तर हो जाएगा अवधी। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो सही उत्तर हो जाएगा पाली। प्रश्न नंबर 12, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 13, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 14, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 15, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा बघेली। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो सही उत्तर हो जाएगा 343 से 351 तक। प्रश्न नंबर 18, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। प्रश्न नंबर 19, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी।
प्रश्न नंबर 20, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। प्रश्न नंबर 21, ब्रज भाषा है? तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा एक पश्चिमी हिंदी है। मगही, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहारी। प्रश्न नंबर 23, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सही उत्तर हो जाएगा सौर सेनी। प्रश्न नंबर 24, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 26, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर 27, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। प्रश्न नंबर 28, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो सही उत्तर हो जाएगा बीजी खेर। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या थी। तो सही उत्तर हो जाएगा 22। हिंदी की आदि जननी है? सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। प्रश्न नंबर 31, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो सही उत्तर हो जाएगा मॉरीशस। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा मलयालम। प्रश्न नंबर 33, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर। प्रश्न नंबर 34, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो सही उत्तर हो जाएगा पाली। प्रश्न नंबर 35, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। तो सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली और बुंदेली। प्रश्न नंबर 36, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो सही उत्तर हो जाएगा बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। प्रश्न नंबर 38, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा अवधी। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा अवधी। प्रश्न नंबर 40, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा। विभाषा किसे कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। प्रश्न नंबर 42, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 10 जनवरी। दोस्तों आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस जो कि भारत में मनाया जाता है
वो 14 सितंबर को, जिस दिन हमारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे वर्ल्ड हिंदी डे पूछा गया है, तो 10 जनवरी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है, तो सही उत्तर हो जाएगा उदयभान चरित। प्रश्न नंबर 44, 1950 में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो सही उत्तर हो जाएगा 14। प्रश्न नंबर 45, हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है, तो सही उत्तर हो जाएगा 351। अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, वर्ष 2022 ईस्वी में हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ यूएनओ की किस भाषा के रूप में मान्यता दी गई, तो सही उत्तर हो जाएगा अनआधिकारिक भाषा। थैंक यू।